प्रिय दोस्तों, आज पोर्टल ग्लिच वाले मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई थी। एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था। उस सुनवाई के बारे में लगातार अलग अलग प्रकार के भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। मैं उन भ्रम को क्लियर कर रहा हूं ताकि बच्चे परेशान ना हो और बार बार इधर उधर फ़ोन करके अपना समय ख़राब ना करें। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का ऑर्डर था री एग्जामिनेशन का सभी ग्रुप्स में इंक्लूडिंग 20 ग्रुप्स, तो केवल मात्र जो है एक एफिडेविट फाइल किया गया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कोर्ट में, और उस एफिडेविट में कोर्ट को जानकारी दी गई है HSSC के द्वारा कि इस प्रकार का एक जो है मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी हैं। उन डायरेक्शंस को रीट्रेट करने के अलावा उस एफिडेविट में कुछ भी जानकारी नहीं है, और उस जानकारी उन्होंने ये कहा है कि यदि जिन ग्रुप्स की एडवर्टीजमेंट निकली हुई है उन ग्रुप्स के अंदर यदि पिटिशनर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए वे पूरी तरह से एलिजिबल हैं, वो चाहें तो कर सकते हैं एज पर देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। तो इसके अलावा जो है आज कोर्ट के अंदर कुछ नहीं था। और उसके बाद में जो है कोर्ट ने, जैसा कि इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही थी कि सारे के सारे मामले डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे, डिस्पोज ऑफ ये पिछली डेट पे भी हो जाते, लेकिन ऑर्डर को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन था। सो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कोर्ट ने 12 तारीख रखी थी, उसके बाद में डिस्पोज ऑफ कर दिए। तो संदेश मैं दे रहा हूँ आपको दो, क्योंकि दोनों तरफ के कैंडिडेट्स का मेरे पास में फ़ोन आ रहा है। एक 20 ग्रुप में सेलेक्टेड कैंडिडेट जिनके लिए हम लोग केस लड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा वे पैनिक में है कि जैसे HSSC ने आज कोर्ट में ये कहा है कि हम री एग्जामिनेशन लेंगे, तो ऐसा नहीं कहा। ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत एंड रॉन्ग बात है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना ही ऐसा कुछ लिख करके दिया गया है। HSSC ने केवल ये कहा है कि कोर्ट से उनको डायरेक्शन हुई है कि भी एग्ज़ाम लिया जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो हुई भी है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। ठीक है, ये मामला रिव्यू में जाएगा, रिव्यू में जाकर के ही क्लियर होगा। तो आपकी नौकरी फिलहाल सुरक्षित है, किसी प्रकार की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाता है दूसरा संदेश, वो आ जाता है पोर्टल ग्लिच वाले लोगों के साथ में। पोर्टल ग्लिच वाले कैंडिडेट्स को ये लग रहा है कि और जो केसेस डिस्पोज ऑफ हो गए तो उनका क्या होगा। तो मैं उनको बता दूं कि ऐसी स्थिति के अंदर यदि कोर्ट के आदेश के बाद में यदि केसेस डिस्पोज ऑफ होते, क्योंकि कोई और ऑर्डर तो पास कोर्ट कर नहीं सकती है, कारण क्या है कि एग्जामिनेशन के ऑर्डर किए हुए हैं कोर्ट ने। तो ऐसे में जो है डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। यदि कल को हमारी रिव्यू सक्सीड होती है तो ये सभी के सभी मामले पुनर्जीवित हो जाएंगे दोबारा से। ये कि सभी ऑर्डर रिकॉल आ करके और ऑर्डर मॉडिफाई होकर के इन्हीं मामलों को कोर्ट दोबारा सुनने का काम करेगी। लेकिन हाल फिलहाल जब तक कि इस मामले में रिव्यू सक्सेस नहीं होती, तब तक कोर्ट जो है इस तरह के इन मामलों के ऊपर अपना समय नहीं खराब करेगी। इसलिए इन मामलों को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है और सभी को लिबर्टी दी गई है कि यदि कल को रिव्यू में आपको कोई जो है मिलता है तो उस परिस्थिति में आप जो है दोबारा कोर्ट में आइए और कोर्ट में आकर के अपने मैटर्स को रीओपन करा लीजिए। चिंता करने की ना टेक्निकल ग्लिच वालों को जरूरत है, क्योंकि यदि ये जीवित हो जाते हैं सारे के सारे मामले, री एग्जामिनेशन की ऑर्डर जब सेटिसाइड होता है तो टेक्निकल ग्लिच का मामला बिल्कुल पूरी तरह से सुलझेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। HSSC ने ऐसी कोई भी जानकारी कोर्ट में नहीं दी है कि भी वो दोबारा पेपर लेने का काम करेगी। किसी भी प्रकार की झूठी और फर्जी अफवाह में मत आइए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं अपनी नौकरी करिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं अपनी पढ़ाई करिए।